हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं, दैट इज़ वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, द ह्यूमन ईयर। देखो क्या होता है, ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दिस इज आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर में क्या आता है, ये पिन्ना जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, दिस इज आउटर ईयर। और ये कैनाल, दिस कम इन द मिडल ईयर। ये कैनाल जो कि साउंड वेव्स को यहाँ पे लेके जाएगी, एक पतली सी मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ईयर ड्रम। यहाँ पे आके साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं और इस ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस होती हैं बेटा। ईयर ड्रम के साथ ठीक मिडल वाला ईयर, यहाँ पे 3 बोन्स प्रेजेंट हैं, दैट आर एनविल, स्टीरप एंड हैमर। कौन कौन सी? हैमर, एनविल, स्टीरप। सबसे आगे हैमर, देन एनविल और लास्ट वाली स्टीरप। इन तीनों बोन्स जैसे ही अपने ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस होंगी, इन तीनों बोन्स में वाइब्रेशंस होती हैं। और जो स्टीरप है वो इंटरनल ईयर, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना, दैट इज कॉक्लिया, इससे अटैच होता है। तो जैसे ही वाइब्रेशन यहाँ होंगी, कॉक्लिया में फ्लूइड होता है, उसमें वाइब्रेशन होती हैं और उन वाइब्रेशंस को सेंस करती हैं ऑडिटरी नर्व्स, एंड दे विल कैरी द मैसेज टू द ब्रेन तक को मैसेज को वो लेके जाती हैं। तो इस तरीके से साउंड हमारे ईयर से हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं, एंड दैट वी कैन सेंस व्हाट वी हैव हियर थ्रू द ब्रेन। नेक्स्ट व्हाट इज सेइंग बेटा, आवर ईयर्स आर वेरी डेलिकेट एंड फ्रेगाइल ऑर्गन्स, की बड़े ही डेलिकेट नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, तो प्रॉपर केयर करनी चाहिए आपको उन्हें हेल्दी रखने के लिए। सो देयर आर सम सजेशंस बाय विच यू कैन कीप योर ईयर्स हेल्दी। फर्स्ट, नेवर इंसर्ट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर। अपने कान में कुछ भी पॉइंटेड, कुछ नुकीला ऑब्जेक्ट मत डालो, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम एंड मेक अ पर्सन डीफ, आप बहरे हो सकते हो। नेवर शाउट लाउडली इनटू समवन्स ईयर, किसी के कान में जाके, मजाक में भी किसी के कान में जाके मत चिल्लाओ। नेवर हिट एनीवन हार्ड ऑन हिज और ईयर, कभी किसी के कान पे एकदम से हार्डली हिट मत करो। नेक्स्ट बात करते हैं वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस। क्या होगा बेटा, वाइब्रेशंस क्या होती हैं, लाइक दिस इज अ बोब। जैसे आपने घड़ी देखी है ना, वॉल क्लॉक, उसमें क्या होता है, एक बोब, पेंडुलम होता है लाइक दिस, और ये इसका मेटल का बोब होता है। ये क्या करता है, एक पार्टिकुलर टाइम में इधर मूवमेंट करता है और इधर मूवमेंट करता है। तो ये जो आगे पीछे मूवमेंट होती है, एक बार इस तरफ जाएगा फिर इस तरफ, इनको क्या बोलते हैं, दिस इज द मीन पोजिशन। ये बीच की जब वो रेस्ट पे है तो ये मीन पोजिशन है बेटा। तो रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन आर कॉल्ड वाइब्रेशंस। स्लोअर वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशंस। और इट्स टू एंड फ्रो मोशन को, जो ये ऐसे ऐसे मूव करता है विद इन इट्स मीन पोजिशन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑसिलेटरी मोशन। नाउ क्वेश्चन इज दैट, हैव यू केयरफुली वॉच्ड अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, कि जब एक बच्चा झूला झूल रहा होता है तो क्या आपने ध्यान से कभी ऑब्जर्व किया, स्विंग क्या करता है, रिपीट करता है अपने अप डाउन और फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन को इन अ रेगुलर फैशन। रेगुलर फैशन का मतलब क्या है बेटा, एक सेम टाइम के बाद चीजें रिपीट होंगी। The swing moves to and fro on the same path with its mean position in the middle। ऐसे मोशन को, जो ऐसे टू एंड फ्रो एक फिक्स्ड पाथ में अपने आप को रिपीट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन। कुछ एग्जांपल्स हैं ऑसिलेटरी मोशंस के, लाइक वॉल क्लॉक का पेंडुलम, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइक पियानो हो गया, सितार हो गया, उनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, तार, स्ट्रिंग मीन्स तार। मोशन ऑफ द हार्ट मसल्स इन अ हेल्दी पर्सन, हमारा हार्ट इन अ 1 मिनट 72 टाइम्स बीट करता है, मीन्स अपनी वो एक साइकिल को विद इन 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेता है। तो हर एक 0.8 सेकेंड के बाद वो उसी साइकिल को रिपीट कर रहा है बेटा, इसलिए वो कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, कोई पार्टिकुलर इवेंट एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। दिस इज द दैट बॉब शोइंग एक्टिविटी, दिस इज द मेटल बॉब, ए इज द मीन पोजिशन एंड बी एंड सी आर द एक्सट्रीम पोजिशन, मीन्स जहां तक वो मैक्सिमम मूव कर सकता है, जहां तक उसकी मैक्सिमम मूवमेंट होएगी, वो क्या होती है बेटा, एक्सट्रीम पोजिशन। नेक्स्ट है, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डायग्राम फ्रॉम दिस, डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशन फ्रॉम दिस डायग्राम। देखो बेटा, ये जो बॉब है, ये एक टाइम पे बी पॉइंट पे जाएगा, देन ए पे वापस आएगा, सी जाएगा और फिर ए पे वापस आएगा।
तो देखो ए से लेकर बी की मूवमेंट, ए टू बी, देन बैक बी टू ए एंड ए टू सी एंड सी टू ए, ये क्या बन जाती है, दिस इज कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन बन जाता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट कितना कर सकता है ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन, लाइक इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बी और सी तक है, तो ए टू बी ये जो डिस्टेंस है दिस इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। देन टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए बोब को, पेंडुलम ऑफ द बोब को कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड, और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं बेटा। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा ऑसिलेशन क्या होगा, स्मॉल होगा। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है कि आप एक सेकंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस कर पा रहे हो, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, उसको क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, दिस इज म्यू, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड। सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, 1/t के इक्वल होगा, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है बेटा हर्ट्ज, एच जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। देन नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड को कैसे निकालते हो कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन अ पार्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो साउंड की स्पीड मैंने पहले भी बताई थी बेटा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे ज़्यादा कम। बोला था ना कि मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम के थ्रू साउंड ट्रेवल कर रही है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, इन वाटर इट्स 1500 मीटर पर सेकेंड, और स्टील इज अ टाइप ऑफ सॉलिड मेटल है, 6000 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो साउंड का भी क्या होएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड ओवर द टाइम टेकन। लाइक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल से आप समझ सकते हो, ये क्या बोल रहा है, वन व्हेल, एक व्हेल है, सेज समथिंग टू इट्स फ्रेंड 75 किलोमीटर अवे, उसकी एक फ्रेंड है पानी में, वो 75 किलोमीटर उससे दूर है, वो उसको कुछ बोलती है। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द फ्रेंड कैन हियर इट, कि भाई कितने टाइम में सुन लेगा वो उस साउंड को। सो द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। व्हेल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बेटा, 75 किलोमीटर, चेंज इट इनटू द मीटर्स, सो मल्टीप्लाई बाय 1000, सो इट इज इक्वल टू द 75,000 मीटर। Then time taken by sound is equal to t, we have to calculate it. Then speed of sound in water is equal to 1500 meter per second. We have the formula कि speed of sound in water is equal to the distance traveled by sound over time taken. हमें speed पता है, distance पता है, so we can find out the t. मैं टी को इधर ले जाती हूँ और स्पीड ऑफ साउंड को नीचे ले आऊँगी, तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा कट करने के बाद बेटा 50 सेकेंड्स, मीन्स 50 सेकेंड्स में 50 किलोमीटर तक साउंड, 75 किलोमीटर तक साउंड ट्रेवल कर लेगी। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है बेटा, अ गन इज फायर्ड इन द एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 660 मीटर फ्रॉम अ पर्सन, कि आपने एयर में गन को फायर कर दिया किस पर्सन के पास, जो आपसे 660 मीटर की दूरी पर है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 660 मीटर। ही हियर्स द साउंड ऑफ गन आफ्टर 2 सेकेंड, और उसको कितनी देर बाद सुनाई देती है आवाज़, 2 सेकेंड के बाद। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड ओवर द टाइम टेकन, एंड दैट विल बी इक्वल टू द 660 ओवर 2। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, कि जो भी कोई साउंड है, लाउड है, ज़्यादा स्लो है, पिच्ड है, क्या है, तो वो इन 3 क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, दैट वी विल डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। रीड करना बेटा यहाँ तक प्रॉपरली, थैंक यू।